अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे लैग्रांज थ्योरम का, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट हमें ये गिवन है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है। तो हमने इसका प्रूफ करना है सिंपली। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम लेंगे लेट, सपोज करेंगे A1H A2H A3H एंड अप टू ARH हमने ले लिए लेफ्ट को सेट। लेट A1, ये हमने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ले लिए, कोसेट्स ऑफ H इन G। तो देन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, अब G के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास एक ना एक कोई ना, हम G से एक एलिमेंट लेते हैं और H के साथ जो उसका सब ग्रुप होता है, ठीक है, ये उसके साथ ऑपरेट करवा के हम कोसेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो G से हम जो भी हर एलिमेंट जो भी लेंगे वह कोई ना कोई लेफ्ट कोसेट बनेगा, ठीक है। तो वो एक तो नहीं ना बनेगा, वो ये बराबर होगा AIH, जितने भी G के एलिमेंट हो गए मतलब उतने ही ये वो कोसेट बन जाएंगे। फॉर सम I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू R तक, ठीक हो गया। अब हमें प्रॉपर्टी 1 पता है, बाय प्रॉपर्टी 1 हमें कहती है कि A जो है बिलोंग करेगा AH के अंदर से, और हमने क्या फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, हमारे पास कोई ना कोई लेफ्ट कोसेट आएगा। तो ये जो G के हर एलिमेंट है वो इन तमाम कोसेट्स में बिलोंग करेगा। तो जब हम इन तमाम लेफ़्ट कोसेट्स की यूनियन लेंगे, जैसे कि ये देखो A1H यूनियन A2H यूनियन A3H एंड अप टू यूनियन ARH, जब हम इन तमाम की यूनियन करेंगे लेफ़्ट कोसेट की तो वो इज़ इक्वल टू G आ जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है कि बाय प्रॉपर्टी 1 A बिलोंग करेगा AH के अंदर से। तो जब हम इन तमाम लेफ़्ट कोसेट की यूनियन करेंगे तो वो इज इक्वल टू G आएगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का ऑर्डर भी बराबर होगा। ये देखो A1H यूनियन A2H यूनियन A3H यूनियन ARH हो। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखो हमने देखी थी बाय प्रॉपर्टी 5 देखी थी। बाय प्रॉपर्टी 5 वो हमें कहती है कि या तो कोई से दो लेफ़्ट कोसेट आपस में इक्वल होंगे या तो फिर उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, ठीक होगा। तो एम्प्टी तो इन दो सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है जो आपस में डिसजॉइंट हो, मतलब कोई भी एलिमेंट उनमें सेम ना हो, तो उन्हीं की जो इंटरसेक्शन होती है वो एम्प्टी होती है। तो हमारे पास ये जो है ना ये डिसजॉइंट है, ठीक है। अब हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, अगर हमारे पास A और B दो डिसजॉइंट सेट हो और इनकी अगर कार्डिनैलिटी A यूनियन B कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करनी हो, हम इसको सेट थ्योरी में कार्डिनैलिटी पढ़ते थे, ठीक है, और इसको इस तरह भी शो करते थे A यूनियन B। अगर डिसजॉइंट हो तो हम सिंपली इस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ A कार्डिनैलिटी ऑफ B, और सिंपली इसी तरह या फिर इस तरह इनको इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब है क्या, सेट थ्योरी में हम कार्डिनैलिटी पढ़ते थे, ठीक है, और इसमें हम ऑर्डर पढ़ते हैं। तो सिंपली यहाँ पे देखो हमें गिवन है कि ये डिसजॉइंट है, हमें पता है ये डिसजॉइंट है, ठीक हो गया। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसको सिंपली इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्लस A3H प्लस यहाँ प्लस ARH। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट यहाँ पे आप वो भी दे सकते एग्जाम्पल हवाला दे सकते हैं, सिंस यूनियन इज डिसजॉइंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास एक H है, सब ग्रुप है G का, उसमें एलिमेंट्स है A B C, और हम A बिलोंग कर रहे हैं G से एक एलिमेंट लेते हैं और लेफ़्ट को सेट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H का ऑर्डर क्या है, इस H का 3 है, ठीक है, देखो इसके एलिमेंट 3 है तो इसका ऑर्डर 3 है। अब हम इसके साथ एक लेफ़्ट को सेट बनाते हैं, वो बनेगा A² AB और AC। ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है, इसमें AC बनेगा। तो लेफ़्ट एलिमेंट तो चेंज हो गए लेकिन इसका ऑर्डर भी क्या है 3 है। तो हमने यहाँ से देखा H
जो कि सब ग्रुप है, और एक लेफ्ट कोसेट, उन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। ये देखो H का ऑर्डर और इन दोनों का ऑर्डर, ये देखो इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, तो इन दोनों का ऑर्डर 3 है, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसी तरह ये जो हमारे लेफ्ट कोसेट है, जितने भी लेफ्ट कोसेट है, इनका ऑर्डर और H का ऑर्डर भी कार्डिनैलिटी या फिर ऑर्डर इनका भी H के इक्वल ही होगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम सिंपली H ऑर्डर लिखते हैं, कार्डिनैलिटी, यहाँ पे भी H। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कितनी तादाद है, ये है R, क्योंकि A आ रहा है, तो R इंटू ऑर्डर ऑफ H लिखेंगे। और यहाँ पे ऊपर से हमारे पास क्या चलता आ रहा है, ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G। ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, हैंस प्रूफ। हमने यही प्रूफ करना है। हम प्रूफ करेंगे, ये कोरोलरी है, ठीक है, कोरोलरी है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है वो भी साइक्लिक होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज G हमारे पास ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, सपोज G का ऑर्डर है प्राइम। ठीक हो गया, हमने सपोज कर लिया G का ऑर्डर है प्राइम। तो हम लेते हैं एक एलिमेंट, लेट A बिलोंग कर रहा है G के अंदर से, और वो जो A बिलोंग कर रहा है G के अंदर वो आइडेंटिटी के इक्वल ना हो, आइडेंटिटी के इक्वल ना हो, कुछ भी हो बाकी। ठीक हो गया। हमने एक एलिमेंट ले लिया G के अंदर से, और हमें पता है कि जो ऑर्डर होता है एलिमेंट का वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक हो गया। अब हमने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा था ये। तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे, आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की जगह A की जगह हम ये लिख देंगे। अब हमने कहा था कि जो A बिलोंग हमने लिया, A एलिमेंट लिया G के अंदर से, वो आइडेंटिटी के इक्वल ना हो, सिंस A इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका ऑर्डर भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, जो ग्रुप जनरेट हो रहा है A से, तो वो भी उसका ऑर्डर भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अब प्राइम नंबर होता क्या है, क्योंकि हमें पता है, हमने सपोज किया हुआ है इसका ऑर्डर है प्राइम। प्राइम वो होता है जिसके सिर्फ दो डिवाइजर हो, एक 1 हो या फिर आइडेंटिटी कह लो, 1 आइडेंटिटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 हो और इट्स सेल्फ हो। अब हमने कहा आइडेंटिटी तो है नहीं, अब पीछे एक ही सूरत बची कि वो प्राइम ही होगा लाजमी, क्योंकि अगर ये इसको डिवाइड करा, जैसे कि हमारे पास 5 है, 5 को सिर्फ एक डिवाइड करता है और 5 खुद डिवाइड करता है और कोई नहीं करता, इस वजह से ये प्राइम नंबर है। अब हमने कहा आइडेंटिटी तो है नहीं इसका ऑर्डर, ये देखो अब पीछे एक ही सूरत बची, अगर इसका प्राइम ऑर्डर है तो इसका भी ऑर्डर प्राइम ही होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी प्राइम ही होगा। तो इसका भी ऑर्डर प्राइम है, इसका भी ऑर्डर प्राइम है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इन दोनों का ऑर्डर एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमने G सपोज करा था कि इसका ऑर्डर प्राइम है, तो G जनरेट हो रहा है A से, जो कि एक्सैक्टली ग्रुप है, तो हमने इसका प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूव्ड। और अब हमारी कोरोलरी है कि लेट, जिसकी स्टेटमेंट हमें ये गिवन है, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड लेट A बिलोंग्स टू G। देन अगर हम A की पावर जो ग्रुप का ऑर्डर है वो लें तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं। अब हमें पता है कि ऑर्डर लेट, अब ये देखो लेट A बिलोंग्स टू G और A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी हो। ठीक हो गया। हमें पता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ठीक हो गया, ये हमें पता है क्योंकि ये भी कोरोलरी है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। जब तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर सम ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू के। देखो जब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि 2 8 को डिवाइड करता है, तो 8 यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा इंटीजर आता है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 8 आ जाते हैं। देखो 2 × 4 8, तो यही यहाँ पे मकसद है हमारा। जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G, तो G ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ A इंटू के फॉर सम के। यहाँ पे हम कह देते हैं फॉर सम के बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, के यहाँ पे कोई इंटीजर है। अब हम इसको भी A की पावर की फॉर्म में ले जाते हैं और इसको भी। ठीक हो गया। और इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, A की पावर ऑर्डर ऑफ A की पावर के। तो
हम इसको मज़ीद इस तरह देख सकते हैं। हम चलो मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि ए का ऑर्डर कोई एम है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई फाइनाइट ही है ए का ऑर्डर, हम कहते हैं ए का ऑर्डर है एम, तो हम यहाँ पे एम लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे ए का ऑर्डर हमने कहा कि एम है, तो ए की पावर एम लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंटिटी की पावर क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी की जो मर्जी पावर ले ले तो आइडेंटिटी आती है। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए की पावर हम अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप का ऑर्डर है वो ले तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमने वो लेके इसको प्रूव करवा दिया कि आइडेंटिटी आती है, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारी ये वाली क्रोलैरिटी भी प्रूव्ड हो।